वेलकम एनएस की स्टडी पॉइंट दोस्तों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में दोस्तों अपन हिंदुस्तान के और भारत, हिंदुस्तान और भारत एक ही देश के दो दो नाम हैं, जिसे मौर्य काल या चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य के समय में अखंड भारत के नाम से प्रचलित था। किसके नाम से दोस्तों? अखंड भारत के नाम से प्रचलित था। उस अखंड भारत के बारे में आज अपन जानेंगे। तो दोस्तों, इस अखंड भारत के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़े इस अखंड भारत से अलग होते हुए और आज एक टुकड़े होते हुए आज एक भारत, सिर्फ भारत बचा है। इतनी बड़ी अखंड भारत से भारत बचा है। तो अपन जानेंगे कि कौन सा हिस्सा अपने भारत, अखंड भारत से कब अलग हुआ है और किस प्रकार से अलग हुआ है। तो आपको बताएंगे दोस्तों, जो अखंड भारत है, ये अखंड भारत, इतना पूरा सारा अखंड भारत चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य ने सपना देखा था अखंड भारत बनाने का, और चाणक्य की नीतियों के अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की नीतियों के अनुसार चलते हुए इस अखंड भारत का निर्माण हुआ और फिर बाद में धीरे धीरे फिर से टूट गया और बिखर गया। आपको देखा होगा कि आप जिस प्रकार से ज़मीन का बंटवारा होता है गांव में, वो जब राज्य से जिला बनता है या जिला से तहसील बनती है या तहसील से फिर गांव का बंटवारा होता है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से क्षेत्र टूटते जाते हैं उसी प्रकार से अखंड भारत का भी निर्माण टूटा है। और माने तो जिस प्रकार से अपन गांव परिवार में आपने देखे होंगे कि पिता से जब पुत्र अलग होते हैं या जब अपने भाइयों से अलग होते हैं तो इस प्रकार की दुर्दशा होती है कि बड़े बड़े खेतों का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। या अपने का कोई जो पहले किसी एक लोग के पास हुआ करते तो अब वो कई लोगों में बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से अखंड भारत का भी विघटन हुआ और अखंड भारत टूटा। तो आपको सबसे पहले बताएं दोस्तों, आपने अफगानिस्तान का नाम सुना होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। क्या है दोस्तों? काबुल। जो अफगानिस्तान अपने भारत से 1876 में, कब दोस्तों? 1876 में इस यहाँ से यानी एक टुकड़ा टूटा और एक टुकड़ा टूटते हुए और अफगानिस्तान का उसने निर्माण किया। इस प्रकार से बाउंड्री नहीं है दोस्तों। आपको बताएं एक मिनट कि जो अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान को उनने भारत से अलग हुआ 1876 में। और क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति के समय में अंग्रेज़ों ने राज कर लिया था कहाँ के ऊपर दोस्तों? अखंड भारत के ऊपर। 1857 की क्रांति, जो आपने रानी लक्ष्मीबाई की कहानियों के बारे में सुना होगा, तो उसमें कि 57 की क्रांति के बाद 1876 में अंग्रेज़ों से संधि की अफगानिस्तान के नेताओं ने और अफगानिस्तान को अलग कर लिया अखंड भारत से और इसकी राजधानी काबुल पड़ी। जो आज के समय में वर्तमान करंट न्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर सैन्य शासन हो गया, वो आतंकवादियों का शासन हो गया। जो एक आज़ाद देश था, स्वतंत्र देश था, उसको आतंकवादियों कब्जे में ले लिया, उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ पर रोक दी है। इसके बाद दोस्तों दूसरे टुकड़े का, यानी आप नंबर 1 लिख देंगे इसको, दूसरे टुकड़े का भारत से अलग होने की का समय चलता हुआ आगे बढ़ता है 1906 में। कब दोस्तों? 1906 में। और 1906 में अपने भारत से एक और टुकड़ा टूटा जिसका नाम आपने सुना, भूटान। क्या दोस्तों? यहाँ पर इस लोकेशन में भूटान पड़ता है। जो भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है। इन बातों को दोस्तों आप नोट करते चलिए। ये छोटी सी परीक्षा से लेके बड़े बड़े पेपरों में पूछी जाती है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ और आप इनको नोट करते चलें। भूटान की राजधानी थिम्पू, जो 1906 में अलग हुआ भारत से और ये भारत का दूसरा टुकड़ा हुआ। इसी से आगे समय चलता गया और समय के अनुसार कई प्रकार की युद्ध लड़ाइयाँ होती गईं और नेपाल ने भी, नेपाल भूटान से लगा हुआ क्षेत्र, यानी यहाँ पर अपना सिक्किम पड़ता है, इस वाले क्षेत्र में, इसके यहाँ से नेपाल भी एक भारत का टुकड़ा हुआ और उसने भी अलग कर दिया।
इस लोकेशन में नेपाल पड़ता है। जो आपके पास यदि वर्ल्ड मैप हो तो उसमें आप देख सकते हैं नेपाल तो दोस्तों 1923 में, कब दोस्तों 1923 में इनकी बड़ा इतिहास है दोस्तों। इतना इतिहास तो आप बता नहीं सकते, हिस्ट्री के माध्यम से अपन इतिहास को जानेंगे, थोड़े अखंड भारत के हिसाब से इसको अपन देखते चले। नेपाल की राजधानी दोस्तों जो काठमांडू है। क्या दोस्तों? नेपाल की राजधानी काठमांडू। जो नेपाल दोस्तों बिहार से लगा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों लोग बाग घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? हिमालय पर्वत की कैलाश चोटियाँ उनको घूमने के लिए नेपाल से होते हुए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि नेपाल में ही पूरा क्या पड़ता है दोस्तों? नेपाल में ही हिमालय पर्वत पड़ता है। इसी से आगे दोस्तों नेक्स्ट टुकड़ा अलग हुआ जो अपने भारत का जो प्यारा सा आपको दिखाई देता है। हाँ दोस्तों, एक आपको कहानी बताएं कि जो नेपाल है, इसी नेपाल में जो आप अपने पूरे भारत में राम लक्ष्मण और सीता जी की बातें होती चलती हैं, तो जो नेपाल है इसी के किसी जगह मिथिला करके नाम है, वहाँ पर दोस्तों सीता माता का जन्म हुआ था, जो जनकपुरी से होते हुए अपने भारत में अयोध्या में राम से उनका विवाह हुआ। जो कहाँ की दोस्तों? नेपाल में उनकी लोकेशन है। पहले नेपाल भारत ही हुआ करता था, आज वो नेपाल अलग हो गया। इसके बाद दोस्तों जो रावण श्रीलंका ले गया था किसको? सीता माता को हर के, तो ये वो श्रीलंका है जो आप भारत के दक्षिणतम बिंदु में देखते हैं, ये श्रीलंका है। क्या दोस्तों? श्रीलंका। इस श्रीलंका ने निर्णय किया अंग्रेजों से संधि करते हुए और श्रीलंका 1935 में अलग हो गया। कब दोस्तों? 1935 में ये भी अलग हो गया और 1935 में अलग होते हुए इसने अपने को स्वतंत्र देश बनाया और अपना लोकतंत्र लिखा और इस प्रकार से इसने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और इसकी राजधानी कोलंबो हो गई। दोस्तों क्या है इसकी राजधानी? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। इसके बाद दोस्तों श्रीलंका अलग होते हुए कुछ ही समय बीता और इस समय में आप दो पूर्व ईस्ट राज्यों में आप देखते होंगे कि जो आपको दिखाई देता है कौन दोस्तों? म्यांमार। कौन दोस्तों? म्यांमार। यानी आपको यहाँ से आपके पूर्वी राज्य लग जाते हैं, यहाँ से ये वाली क्षेत्र से, ये वाली क्षेत्र का दोस्तों नाम है बर्मा। क्या दोस्तों? इसका नाम पहले बर्मा हुआ करता था, जो आज के समय में इसे म्यांमार बोला जाता है। क्या बोला था? म्यांमार। दोस्तों आपको मैप के हिसाब से याद करने में बड़ी ही आसानी होगी और आप इन की राजधानियाँ उनकी विभाजन का समय याद रख पाओगे। ऐसे याद करने में बड़ी परेशानी होती हैं। जो दोस्तों म्यांमार अपना बर्मा बोले इसको, तो 1937 में अलग हुआ था भारत से। कब दोस्तों? 1937 में अलग हो गया और 1937 में अलग होते हुए इसकी राजधानी आज के समय में नेफ्यू दो है और आज की करंट न्यूज के हिसाब से यहाँ पर सैन्य शासन है। सैन्य शासन माने दोस्तों तो प्रधानमंत्री होते, जो राष्ट्रपति होते, उनको सेना ने कब्जे में यानी कारागार में बंद कर दिया और यहाँ पर अपनी खुद की शासन व्यवस्था चालू कर दी। वहाँ का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया और यहाँ पर सेना के अनुसार ही कारोबार हो रहा है। इसी से दोस्तों नेक्स्ट आपका जो भारत देश है, भारत देश से आपको पता है भारत देश अपना 1947 में आज़ाद हुआ, जो अपन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 अगस्त को 1947 में। इसी से 15 अगस्त के पहले आपने सुना होगा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भी भैया भारत से अलग होने का निर्णय ले लिया और पाकिस्तान भी चलते हुए पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। जो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और इस प्रकार से अपने मैप का निर्माण हुआ और यहाँ से पाकिस्तान भी यहाँ से भारत से अलग होते हुए इसने अपनी राजधानी इस्लामाबाद बनाते हुए अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और इसने 14 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। अन्य थोड़ा इंतजार करते हुए अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्रता मिली है। बहुत लंबे समय से संघर्ष करते हुए अंग्रेजों से, जो 15 अगस्त 1947 को अपन स्वतंत्र हुए। इस प्रकार से अपने भारत देश का अखंड भारत का विघटन हो गया और इस प्रकार से आपको देखें तो कितने देशों में अपना साथ छोटे छोटे खंडों में टूट गया। और इसी के बाद दोस्तों आप जो पाकिस्तान है
पाकिस्तान पहले यहाँ पर जो आप बांग्लादेश देखते हो आज, ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही क्षेत्र हुआ करता था, पाकिस्तान का ही क्षेत्र। 1947 में इस यहाँ पर और जी पाकिस्तान जी मतलब पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हुआ करते थे। इसके काफ़ी लंबे समय के बाद ये पाकिस्तानी पश्चिमी पाकिस्तान वाले अपने आप को दादाशाही समझते थे और अब पूर्वी पाकिस्तान का विकास नहीं हो पाता था, जिससे यहाँ के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जो आज के समय में उनका क्या नाम है दोस्तों, शेख हसीना के पिताजी का नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जो उस समय पे अच्छे काफ़ी गद्दावर नेता हुआ करते थे। उनने दोस्तों इनसे अनुरोध किया कि हमारे देश को भी कुछ हमारे भी क्षेत्र को भी कुछ विकसित होने के लिए कहा जाए। तो इस लोगों ने, यहाँ के जो नेता हुए तो उनने बात नहीं सुनी और चलते हुए इनने अपने आप को अलग करने की घोषणा की। शेख मुजीबुर, जब उनने चुनाव लड़ा दोस्तों, चुनाव में देखा कि कब जो शेख मुजीबुर रहमान थे जी यहाँ की पूरी जितनी सीटें थी पूरी सीटों को अपने साथ ले गए और इनका एक बड़ी ही मात्रा में वो सीटों को बटोरते हुए इनने सरकार बनाने की कोशिश की। जब ये बात दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान को पता चली कि शेख मुजीबुर रहमान जी हैंगे जो अलग से अपनी पार्टी बनाते हुए इतनी सारी सीटों को बटोरे, तो इन लोगों ने सेना की सहायता से यहाँ पर हमला कर दिया और का को दोस्तों यहाँ पर शांति भंग हो गई। अशांति भंग होते हुए शेख मुजीबुर रहमान जी दौड़ते हुए अपने उस समय पे जो प्रधानमंत्री हुआ कहती थी इंदिरा गांधी और आई, इनने इनसे सैन्य सहायता मांगी और इनने इनकी तत्कालीन वो सहायता करने का फैसला लिया और पाकिस्तान की सैन्य सहायता को भारत की सैन्य सहायता ने इस प्रकार से यहाँ पर मारा और घुसा। इस प्रकार से पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान ने हार स्वीकार की और उस चलते सन 1971 में, कब दोस्तों 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, यानी एक पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। यानी पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर दिया है और अलग करते हुए एक स्वतंत्र देश बना दिया जो कि बांग्लादेश के रूप में उभरा, बांग्लादेश के रूप में उभरा और ये बांग्लादेश बन गया, जिसकी बांग्लादेश की राजधानी क्या दोस्तों को ढाका है और यहाँ की वो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने अखंड भारत को बताया है। यदि आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।